आज की वीडियो में हमारा विषय है दुर्गा सप्तती साधना, उपासना कहिए या जो कुछ इसमें कहिए, दुर्गा सप्तती का प्रयोग कहिए, वो मैं बताता हूँ। ये जानकारी सामान्यतः पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब उसको भी लेकर दूसरा दुष्प्रचार और लोग नुकसान के नुकसान उठाए जा रहे हैं, मूर्ख बनाया जा रहा है। और मूर्खता तो ऐसी कि दुर्गा सप्तती की दीक्षा दी जा रही है, कोई साफ धार करा रहा है, कुछ करा रहा है। तो ये सब बकवास से निकालने के लिए आपको मैं इसमें वास्तविकता बताता हूँ। दुर्गा सप्तती बेसिकली क्या है, आप थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाएं अपने तो कुछ समझ में आपके आ जाएगा। उसमें राजा सूरत और वैश्य की कहानी, एक सूरत है राजा और वैश्य, दोनों की कहानी है। मेधा ऋषि के आश्रम में दोनों आते हैं, उनके पास एक ही कामना होती है कि मुझे मेरा खोया हुआ राज्य मिल जाए, एक ही कामना होती है कि मुझे निर्वाण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ताकि मेरा संसार से मन हट गया। अब ये इसके दो स्वरूप हुए। दुर्गा सप्तती का जो प्रयोजन है, अगर आपको संसार में कुछ भी चाहिए तो दुर्गा सप्तती से मिल जाएगा, उसकी साधना करने से कोई चीज़। लेकिन जो संभव चीज़ें हों, जो जायज़ हों, अभी अगर तो हवा में उड़ने लग जाएं तो उतनी साधना इस उम्र में आप करने, उड़ने हवा में भी लग जाओगे, लेकिन वो साधना इस सरल में नहीं, उसके लिए माहौल चाहिए, ताकि कंदराओं में उतने वर्षों की साधना को उतने में जीवन निकल जाएगा। तो मैं व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो देवी ने अध्याय 12 में कहा है, ऐसे समझो, जो लोग दुर्गा सप्तती पढ़ते हैं, अध्याय 12 में देवी ने जितनी बातें कही हैं, ये दुर्गा सप्तती पढ़ने वाले को ये फ़ायदे होते हैं, वो सब कुछ दुर्गा सप्तती की साधना से हो सकता है। सांसारिक बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा जो है आध्यात्मिक में कि निर्माण प्राप्ति के लिए, जैसे उसको हुआ कि परम ज्ञान जो हो जाए, उसके लिए भगवती आपको उस स्तर पर पहुँचा देंगी इसकी साधना करते करते, कि आपका वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वो सीढ़ी पर पकड़ा देंगे जिस पे चढ़ के आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली चीज़ है। दुर्गा सप्तती क्या है, ये ग्रंथ जो है देवी का वांग्मय है, आदि शक्ति के। दुर्गा तो उनका एक नाम है दुर्वासुर को मारने के कारण, लेकिन आदि शक्ति के जो इतने अवतार हुए हैं उनकी कथा है, क्योंकि उस मनमंत्र के हिसाब से है कि स्वरोचित मनमंत्र, स्वरोडिक मनमंत्र में जो बातें बताई गई हैं, घटनाएं, उसी हिसाब से जब वो अलग अलग मनमंत्रों में हुआ है तो उनके आने वाले अवतारों का भी वर्णन है उसमें। युद्ध के चरित्र हैं, जैसे महिषासुर है और शुभ निशुभ मधुकैटभ है, तो वो तो जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका आध्यात्मिक हमारे तंत्र शास्त्र में क्या है, तंत्र शास्त्र में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे भगवान शिव की आराधना साधना करने का रुद्राष्टाध्याय से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं जिससे रुद्राभिषेक होता है, वैसे भगवती की साधना करने का दुर्गा सप्तती से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसका नाम सप्तती है, दुर्गा जी का नाम चूँकि कॉमन पार्लेंस में आता है और भगवती का साक्षात स्वरूप है, उनकी जो किसी अंग विद्या नहीं है, वो अंग से प्रकट नहीं होती, इसलिए माता दुर्गा को हम साक्षात जगदम्बा ही मानते हैं। तो ये है कि ये देवी का वांग्मय है। अब इसका प्रयोग इस तरीके से होता है कि देखिए, एक तो इसके नवरात्र में पाठ होते हैं जो भगवती की प्रसन्नता के लिए कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग जो उसमें जो है संकल्प दिया हो गया, जैसे आपने पढ़ा कि शुरू में संकल्प हो गया कि भाई ग्रह कृत राजकृत सर्वित पीड़ा निवृत्तिपूर्वकम, इस तरीके से पढ़ लिया कि भाई हमारी सारी समस्याएं इसमें आ जाएं। तो वो 9 दिन का पाठ हो गया, आपने खुद किया, 9 दिन में 7 पाठ कर पाए, 9 पाठ कर पाए, 1 पाठ कर पाए, ब्राह्मण से कराया, वो ठीक है। दोनों नवरात्रों में देवी की आराधना का आवश्यक है। अब आपने हिंदी पढ़ा, संस्कृत में पढ़ा, खडंग पाठ पढ़ा, उसको पढ़ने का क्रम है कि खडंग पाठ है नवरात्र में। खडंग पाठ जो लोग पूरा करते हैं ब्राह्मण से कराते हैं, कवच कीला करगला के साथ आखिरी में 3 रहस्य, आगे पीछे 99 मंत्र का जप। तो वो तो कंपलसरी है कि नवरात्र में उनकी साधना आराधना चाहे आप ब्राह्मण से कराओ चाहे अपने से कराओ, प्रतिदिन 1 पाठ करना है, वैसे 9 पाठ पूरे करने चाहिए। फिर उनका 1 पाठ से हवन होता है। लेकिन दैनिक क्रम में जो लोग दुर्गा सप्तती का है, उसमें मैं बताता हूँ कि दुर्गा सप्तती का पढ़ने के पहले आपका जो है एक संकल्प तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये एक शक्ति है। अगर ये चलेगी तो इसका प्रभाव तुरंत होगा, अगर गलत चल गई तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। जैसे कोई तंत्र मंत्र से ग्रसित हो तो वो कहीं वो इसको जो है तंत्र मंत्र के काम से ना पढ़ने लग जाए कि मेरा तंत्र मंत्र कट जाए इससे, क्योंकि ये शक्ति चलेगी तो आप और मुसीबत में पड़ोगे। जितने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र होंगे वो जाग जाएंगे आपके उल्टा और परेशान करने लगेंगे। क्योंकि दुर्गा सप्तती की जो सिद्धि है, जब ग्रंथ की सिद्धि होगी तभी इसके जरिए कोई खटकर्म कर सकता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकता है, काट सकता है। तो तंत्र मंत्र के कार्यों को छोड़ के जादू जिन्नाथ को जितनी आपकी सांसारिक समस्याएं, जैसे किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो दुर्गा सप्तती का कर सकता है कि भाई हमने पढ़ा। और उसके अलावा आपकी शादी नहीं तय हो रही है, कारोबार में है, कर्जे में है, या घर परिवार में परेशानी चल रही, ज़िंदगी कोई भी समस्या है, उस क्रम में आप इसको पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ने का क्रम भी है
और 7 दिन में पढ़ने का भी क्रम है, उसमें दोनों दिया हुआ है। और जो लोग इस प्रकार का पाठ करते हैं किसी कामना विशेष से, उनको खड्ग पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको डेली पाठ करना है उनको खड्ग पाठ नहीं करना होता। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक खाली आपको पढ़ना है, चाहे संस्कृत में आप पढ़ो और चाहे बहुत मजबूरी हो तो हिंदी में पढ़ो, लेकिन उद्देश्य आपको लेना पड़ेगा। अगर भगवती की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यानी आदिशक्ति के आराधना क्रम में कर रहे हैं, तो आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपकी साधना के लिए कर रहा हूँ। आप मोक्ष के लिए कर रहे हैं तो मोक्ष का संकल्प लीजिए। आप दुश्मनों से परेशान है तो दुश्मनों से करके लीजिए। आप अध्याय 12 में भगवती ने जो कहा है उस तरीके से ले रहे हैं कोई उद्देश्य, तो उसके लिए कहिए। एक उद्देश्य आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसको पढ़ते ही जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति डिस्टर्ब होगी। शरीर में ऊर्जा बहुत तेज़ी से पैदा होती है दुर्गा सप्तती के हर पाठ से, और व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो होता इस प्रकार से है कि मन में विचार बहुत अधिक मात्रा में आने लगते हैं, मन बहुत ज़्यादा चलने लगता है, दिमाग में चलते फिरते आपको होश ही नहीं रहेगा सड़क में, और कुंडलिनी शक्ति भी डिस्टर्ब इससे होगी, तो काम वासना का वेग बढ़ सकता है इसमें। जो लोग कम उम्र के हैं अगर कर रहे हैं साधना, जब आप किसी उद्देश्य को लेकर के करेंगे तो ये जो ऊर्जा है ये उसी पे हिट करेगी। जैसे आप कर्जे में हैं तो दुर्गा सप्तती का पाठ ही आपके कर्ज को तोड़ने का काम करेगा, जो भी कर्ज के कारण है उनको तोड़ने का काम करेगा। जहाँ होगा आपको सही जगह पहुंचाएगा। जैसे कर्ज आपका जादू जिन्नात की वजह से हो रहा तंत्र मंत्र के, तो ये आपको सही आमिल या तांत्रिक तक पहुंचा देगा। सब इसके प्रभाव से ये होगा कि आपको कोई सही तांत्रिक या आमिल मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें होता है। और डायरेक्ट जो होने वाला है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलने लगेगा, तंत्र मंत्र नहीं है तो, और अभी कोई समस्या हो तो जिस समस्या के लिए आप कर रहे हैं उसको करिए। और एक बार में संकल्प करने पर 108 दिन का संकल्प इसमें आवश्यक है। आप 108 दिन के पहले पाठ को छोड़िए नहीं। एक बार अगर आपने पढ़ा तो 13 अध्याय डेली, अगर आपको पढ़ना है तो 13 अध्याय डेली पढ़िए। 108 पाठ का संकल्प आपको करना है। 13 अध्याय डेली नहीं पढ़ पा रहे, कहीं जाना पड़ गया, तो पहले दिन मध्यम चरित्र, दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र, इस तरीके क्रम में आप पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा का वेवर नहीं मिलता। इस तरीके से आपको 108 पाठ करने, ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दुर्गा सप्तती के पाठ क्रम में प्रतिदिन जो है दुर्गा जी के मंदिर जाना जरूरी है, वहाँ पे आपको दर्शनों के लिए जाना पड़ेगा। और जब ये साधना आपकी 108 दिन पूरे हो जाए तो इसका जो है, अगर 108 पाठ किया है तो 108 पाठ का दशांश, यानी आप 11 पाठ मान के चलो, 11 पाठ से हवन इसका करना है। ब्राह्मणों को बुला लीजिए, 11 ब्राह्मण आप अपने हो जाओगे। जो प्रधान यजमान होगा वो घी से आहुति डालेगा, बाकी लोग जो है 10 ब्राह्मण जो है हवन सामग्री से आहुति डाल देंगे। और इस तरीके से ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद भगवती की किसी मंदिर में जाके कम से कम 501 रुपया वहाँ पे चढ़ा दें, ताकि ये आपका कामना विशेष से पूरा हो जाए। भले आपकी कामना ये बीच में पूरी हो जाए, लेकिन पाठ आप 108 पूरा इसका करें। कोई छोटी मोटी कामना है तो कम पाठ में भी आपका काम हो जाएगा। किसी का 27 में हो जाए, किसी का 21 में हो जाए, लेकिन साधना क्रम में आप जब ना समझ में आए कि कितने पाठ करें तो 108 पाठ का क्रम आपको करना चाहिए। तो यही दुर्गा सप्तती की साधना का क्रम है कि जो आपका उद्देश्य है वो आप पकड़िए। और इसको, अब जैसे किसी को मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है तो उसको इसको जीवन का क्रम बनाना पड़ेगा। फिर उसमें पाठों की संख्या नहीं रहेगी। अगर आपको पापों से मुक्ति चाहिए, मैंने जाने में जितने पाप कर दिए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे मुक्ति चाहिए, तो आप इसको फिर 1008 पाठ करिए कम से कम। वो तो गुरु आपको बताएगा कि आपके पापों की गठरी कितनी भारी हो सकती है, 1008 पाठ से भी ना हो। तो ऐसे जो स्पेशलाइज्ड केसेस हैं कि किसी का जो है पापों का प्रायश्चित चाह रहा है, किसी की कुंडली में कोई योग है, तो उस योग को नष्ट करने के लिए कितने पाठ हैं। तो प्रयोग जब दुर्गा सप्तती का आएगा कि कुंडली के दुर्योगों का जो है आपका नाश करने के लिए है, या पापों के प्रायश्चित करने के लिए है, या कोई और विशेष समस्या के लिए, तो उसके लिए जो गुरु आपको ये बताएगा विधान, वो आपको करेगा। वैसे एक जनरल आदमी को 108 पाठ करना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी समस्या आपको 108 पाठ में इसका समाधान हो जाएगा। अब आता है इसमें कि हवन कैसे करें। तो हवन में जो है जौ, तिल, चावल, हवन सामग्री ये सम भाग होनी चाहिए। मतलब 1-1 किलो है तो 1-1 किलो सब रहेगी। और उसमें जो है लाल चंदन का बुरादा आता है, लाल चंदन का बुरादा आवश्यक है। 1 किलो अगर वो है तो आप जो है, अगर बहुत गरीब हैं तो आप मान लीजिए 100 ग्राम लाल चंदन का बुरादा डालें हर 1 किलो हवन सामग्री पे। और अगर आपकी सामर्थ्य तो 250 ग्राम जा रहे हैं 1 किलो अगर हवन सामग्री, मैंने 1 किलो जौ, तिल, 1-1 किलो ये सब है तो 250 ग्राम उसमें पूरे में लाल चंदन का बुरादा पड़ेगा। बाकी 250 ग्राम घी, आधा किलो घी इस तरीके से इसमें होना चाहिए। थोड़ी घी आपको उसमें मिलानी भी है हवन सामग्री में, और बाकी उसमें हवन कुंड में डालने के लिए। अगर 1-1 किलो वो है तो 250 ग्राम घी आपके पास होना चाहिए। आम की लकड़ी पे इसका हवन करना है। नवग्रह की लकड़ी होनी चाहिए। और जो है एक सूखा गरी का गोला, उसको फाड़ करके पूरा होती है, उसमें हवन सामग्री भर के करेंगे, कमल गट्टा, सुपारी ये सब डाल के पान पे रख कर। तो ये तो खैर ब्राह्मण इतना आपको जानते हैं, यज्ञ में इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसका क्रम है पाठ करने का, हवन करने का। अब ये एक सामान्य दुर्गा सप्तती का पाठ का मैंने बताया, इसमें कवच किलक वगैरह रहस्य ये सब नहीं पढ़ना है। 13 अध्याय का प्रयोग खाली आपको करना है। शुरू में अगर आपके समय हो तो एक बार नवाण मंत्र का जप कर ले, नहीं तो
आपका जो है जितनी संख्या में कर सकते हैं, नहीं तो एक माला शुरू में आखिरी में कर ले नवाण मंत्र, और नहीं तो पाठ आपको ये करना ही करना है। फिर नहीं कर सकते तो जबकि उसमें आवश्यकता नहीं है, उसका अलग क्रम है। और इसमें फिर आता है संपुट पाठ का दुर्गा सप्तशती के क्रम में, कि लोग ये भी नहीं समझ पाते कि संपुट पाठ में क्या है। संपुट पाठ करा लेते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलता। तो देखिए संपुट पाठ का मतलब ही आप समझो कि संपुट पाठ में किसी भी अध्याय को जब प्रत्येक श्लोक के आगे पीछे पढ़ा जाता है उसको 2 बार, तो यानी मान लीजिए कि अध्याय किसी एक अध्याय में 100 श्लोक हुए, तो 100 में फिर जब संपूर्ण मंत्र पहली बार पढ़ा जाएगा तो एक बार पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए एक श्लोक आपने पढ़ा कोई संपूर्ण का, नवाण से संपूर्ण कर लिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च, फिर आया ऋषि रिवाज, ऋषि रिवाज के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च, ये 2 बार आया। तो इसी तरीके से हर पाठ में आपको गिनना पड़ेगा कि ये जो संपूर्ण वाला मंत्र है कुल कितनी बार आया। उतना जितना आया उतने का दशांश हवन उस पाठ का जो है हवन होने पर होगा। यानी पहले अध्याय में आप मानो अगर कि ये आ गया 200 बार कोई मंत्र, 200 आया तो 2 माला फिर उस मंत्र का हवन होगा। वो पूरे पहले अध्याय का तो हवन होगा ही होगा, फिर उस मंत्र का फिर 2 माला होगा। यानी एक आप ऐसे समझो कि प्रत्येक अध्याय में किसी मंत्र को जितना बार पढ़ा गया है, टोटल संख्या श्लोकों के आगे पीछे जोड़ के उसका दशांश हवन प्रत्येक अध्याय के हवन होने के बाद करते चलना। यही गलती होती है, इसलिए संपूर्ण पाठ का परिणाम नहीं मिलता। तो इस तरीके से संपूर्ण विधान होता है, और संपूर्ण आपका गुरु बताएगा कि आपको किस प्रकार से करना। जैसे सर्वबाधा तो धन धान प्रदानता मनुष्य प्रसाद भविष्य दर्शन से ये ले लिया कि हर प्रकार की बाधा दूर हो जाए, तो उसमें फिर गुरु पाठ की संख्या आपको बताएगा कि भाई क्योंकि ये आप अकेले करोगे कि ब्राह्मणों से करवाओगे, संपूर्ण पाठ में समय भी ज़्यादा लगता है, वो एक अनुष्ठान है पूरी तरीके से। तो संपूर्ण पाठ जहाँ तक हो ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के बस का नहीं उतना लंबा कर पाना, और उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं रहती। जनरली 27 पाठ संपुट के जो है करने से काम हो जाता है। तो किसी जो भी गुरु आपको बताएगा वो समस्या विशेष के लिए होता ही है। जैसे रोगनाशक है, विद्या प्राप्ति के लिए है, शादी नहीं किसी की हो रही है, सही पत्नी अच्छी मिल जाए, सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं पीछा छोड़ रहा तो अर्गला के मंत्रों से कर दिया। तो कामना विशेष से दुर्गा शक्ति का प्रयोग अगर करेंगे तो उसमें फिर जो है संपूर्ण पाठ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन संपूर्ण पाठ में यही आवश्यकता है कि किस चीज़ से आहुति विशेष पड़ेगी, मतलब हवन में आवश्यक सामग्रियाँ क्या रहेंगी। जैसे शत्रुनाश में दूसरा लगता है, बटुक भैरव के मंत्र से संपुटित कर दिया गया तो दूसरा हवन सामग्री होगा, और अर्गला के मंत्रों से दूसरा हवन, कौन सा मंत्र से संपुट लिया गया उसी प्रकार से हवन सामग्री में एडिशनल चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये तो रहेगा जो देवी का मैंने बताया, जौ तिल चावल हवन सामग्री लाल चंदन, ये तो रहना ही नहीं, तो मैंडेटरी है। अब बाकी उसमें जैसे हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति वाले में तो बेल के टुकड़े आ गए, कमल गट्टा ले लिया गया, शत्रुनाश है तो काली मिर्च, लाल मिर्च, पीली सरसों आ गए, तो ये गुरु आपको बताएगा। तो ये संपुट का विधान है। बाकी उसकी भी संख्या जैसे गुरु आप बताएं उसी हिसाब से दशांश हवन करना है। दुर्गा सप्तशती की कोई भी साधना करने के बाद कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। तो इस क्रम में आप समझ लें, कन्या 2 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, जहाँ आप बुला के खिला सकते हैं घर पे, वहाँ पे उनको हर हाल में बुला करके खिलाइए। और जहाँ बुला करके नहीं खिला सकते हैं फिर वहाँ कन्याओं को जो है वो वस्तुएँ आप बांटिए। फिर मंदिर वगैरह में जहाँ बड़े शहरों में इस तरीके से होता है, लेकिन जो है उनको जो खाने पीने की वस्तुओं के साथ हर कन्या को 10-10 रुपये देना आपको आवश्यक, कम से कम 10-10 रुपये दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य आपकी हो तो उनको वस्त्र भी दे सकते हैं आप, तो वो तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन उनको भोजन और ये एक फल, एक केला, 10-10 रुपये, एक मिठाई, फल और पैसा, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा खाने में आप क्या दे रहे हैं, आप पूरी सब्जी खिला रहे हैं कि क्या है आपकी सामर्थ्य, या वहाँ क्या मिलता है, क्या संभव है, उसके हिसाब से तब ये अनुष्ठान की आपकी पूर्णता होगी। और दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे विधान हैं, लेकिन वो तांत्रिक क्रियाओं के लिए हैं अलग अलग। उससे संसार का कोई ऐसा काम है नहीं जो हो नहीं सकता है, तो उसके चक्कर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी किसी को विशेष जानकारी चाहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप नंबर पे इसको पूछ सकते हैं। आज के लिए